जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज की जो ये वीडियो है लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक खबर जो है काफी तेजी से वायरल हो रही है कि 8वें वेतन आयोग में देरी हो सकती है। और इसकी वजह बताई जा रही है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को सरकार ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में 8 पे कमीशन लेट होने वाला है? क्या 1 जनवरी 2027 से नई सैलरी और पेंशन लागू नहीं होगी? क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिर इंतजार करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी खबर, उसके पीछे की सच्चाई और संभावित असर को विस्तार से समझेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन सवालों के जवाब भी देखेंगे जो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से पूछे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ वो पसंद आ रही है, यूजफुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इलेक्ट्रिक मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को सरकार ने एक नई जिम्मेदारी दी है। इसके बाद कई कर्मचारी संगठनों और इसके साथ साथ कर्मचारियों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं इससे 8वें वेतन आयोग के काम पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खबर आशंका से जुड़ी है, न कि सरकार की किसी आधिकारिक घोषणा से। यानी अभी तक सरकार ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है कि 8 पे कमीशन जो है इसकी प्रक्रिया रोक दी गई है या निश्चित रूप से उसमें देरी होगी। तो आखिर लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? अब इसके पीछे कई कारण हैं। यहाँ सबसे पहला कारण जो हमारे सामने आया है वो ये है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा काफी पहले हो चुकी है, लेकिन आयोग से जुड़े कई औपचारिक कदम जो अपेक्षा जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ी है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी आयोग किन किन विषयों पर अपनी सिफारिशें तय करेगा, यही पूरी प्रक्रिया की दिशा तय करता है। अब तीसरा कारण यह है कि यदि आयोग के गठन या कार्य में देरी होती है तो उसकी रिपोर्ट आने में भी समय लग सकता है। अब यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इससे 1 जनवरी 2027 की तारीख प्रभावित हो सकती है? तो सबसे पहले देखिए, ये जो सबसे बड़ा सवाल है उसी का जवाब दे दें कि अगर आयोग समय पर अपना काम पूरा नहीं करता तो सिफारिशें देर से आ सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने अभी से लागू होने की तारीख जो है उसको बदल दिया है। आज की तारीख में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए सोशल मीडिया पर जो ये खबरें चल रही हैं कि उसको अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होगा। और यदि अगर देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको भी देखते चले। अगर भविष्य में आयोग की रिपोर्ट देर से आती है तो क्या होगा? नई बेसिक सैलरी का संशोधन आगे खिसक सकता है, पेंशन संशोधन में भी देर हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला बाद में ही आ सकता है, एरियर मिलने में भी हमें देरी हो सकती है। लेकिन ये सभी संभावित स्थितियां हैं, इन्हें अभी से तय मान लेना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की। ये देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व जज रह चुकी है और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियां भी निभा चुकी है। अब नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि क्या इससे 8वें वेतन आयोग के काम की गति जो है वो प्रभावित होगी। लेकिन इस विषय पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग क्या है? देखिए, कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि आयोग की पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े, सभी आवश्यक नियुक्तियां और औपचारिकताएं जल्दी पूरी हो,
टर्म ऑफ रेफरेंस पर स्पष्टता आए। आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे ताकि लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच बनी अनिश्चितता समाप्त हो सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें जो चल रही है, यहाँ पर कोई कह रहा है कि आयोग 2 साल लेट हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 18 महीने की देरी तय है। लेकिन जब तक सरकार या आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती, तब तक ऐसी बातों को अंतिम सत्य मान नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अफवाहों से बचना चाहिए। और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई सही सही जानकारी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, ताकि 8वें वेतन आयोग या महंगाई भत्ते से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, सही सही अपडेट हो, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा और नोटिफिकेशन ऑन रखा होगा, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट सही समय रहते आपको मिल जाए। तो ये जानकारी थी 8वें वेतन आयोग को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए पहला कमेंट देख लेते हैं। हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और कब मिलेगा 8वां वेतन आयोग। तो आपके इस कमेंट में आपने जो 2 सवाल पूछे हैं, सबसे पहली बात कि फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, तो फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से 2.0 तक की अब तक जहां बात आ रही थी, वहीं पर कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 या उससे ज्यादा रह सकता है। तो ये तो आने वाले दिनों में कंफर्म होगा। और इसके साथ साथ कि कब तक आ सकता है 8वां वेतन आयोग, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत में सोशल मीडिया में जो ये खबरें वायरल हो रही है कि 8वां वेतन आयोग लेट हो सकता है, इससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट मैंने शेयर की है, उसके माध्यम से आपके इस सवाल का जवाब भी आपको उम्मीद करती हूँ मिल गया होगा। चलिए अगला कमेंट है। हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं, पीएमआर वालों की कोर्ट डेट नजदीक आ गई है, मैडम अपडेट देते रहिएगा। बिल्कुल, हमारे पीएमआर वेटरन्स जो इस चैनल से काफी मात्रा में जुड़े हैं, उन सभी का विश्वास जो है इस चैनल पर कि जो भी अपडेट होगी, सही सही अपडेट होगी, इस चैनल के माध्यम से शेयर जरूर से हो जाएगी, सही समय पर हो जाएगी। तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। शायद 21 या 22 तारीख की डेट है जब ये सुनवाई होगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 22 साल नौकरी करके 2005 में नायक की पेंशन आया हूँ, क्या मेरे लिए एमएससीपी या एससीपी लागू है या नहीं? देखिए, अगर आप 22 साल सर्विस करके आए हैं और नायक की रैंक है, तो बिल्कुल आपको जो है एसीपी लागू है, आपको हवलदार की एसीपी मिलेगी। आप इसके लिए कार्रवाई कर दीजिए, सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, आपको एसीपी मिल जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रही हैं कि मैंने इससे पहले भी आपको 2 बार कमेंट करे थे और आपने जवाब भी दिया था। मुझे तो किसी भी टाइप का एरियस अभी तक नहीं मिला है, जबकि 2006 से पेंशन मिल रही है सिंगल डॉटर की ना ओआरओपी और ना ही कोई दूसरी एमएससीपी की। तो मैम आप अगर जैसे कि आप एमएससीपी को लेकर जानकारी चाहती हैं, एससीपी को लेकर जानकारी चाहती हैं, या एरियस को लेकर आप बात कर रही हैं, अब सबसे पहले अगर एमएससीपी की बात करेंगे तो आपके पिताजी की सर्विस का विवरण आपको शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं एससीपी या एमएससीपी के लिए कार्रवाई कर दूंगी, मैं खुद कंप्लेन दर्ज करा दूंगी, पर आप हमसे संपर्क करिए व्हाट्सएप के माध्यम से। और दूसरी बात की एरियस वगैरह के लिए आप कह रही हैं, कोई भी एरियर आपको नहीं मिला है, 2006 से आपकी पेंशन आ रही है, तो अभी आपकी जो बेसिक आ रही है वो सही है नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। तो इन सारी विसंगतताओं को लेकर आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि आप एक फैमिली पेंशनर्स हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबसे पहले और जल्दी से जल्दी मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स की मदद कर सकूं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम प्लीज सीपी ग्राम के कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो शेयर करिए। तो बिल्कुल मैं शेयर कर देती हूँ। हालांकि मैं अपने कुछ दिन के बाद जो वीडियो शेयर होते हैं उसमें पूरी कोशिश होती है कि सीपी ग्राम के नंबर शेयर करूं। 1800111960 ये सीपी ग्राम के कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जब जानकारी मैंने शेयर की थी, उस पर शायद किसी डिपेंडेंट का कमेंट आया है कि फैमिली पेंशनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं है। 8वें वेतन आयोग में फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है उसको 100% करने की भी मांग गई है।
जो अभी एक मीटिंग हुई थी एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के साथ कैबिनेट सचिव की, उसमें आश्वासन मिला है कि फैमिली पेंशनर्स को भी जो है उनकी पेंशन ज्यादा होनी चाहिए, ऑर्डिनरी रेट से जो बहुत कम हो जाती है वो उसको सही पेंशन मिलनी चाहिए, उस पर भी चर्चा है। और साथ ही में 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन रिवीजन होगा उसका बराबर भाग जो है फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो प्लीज ऐसी अफवाहों से आपको बचना है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह जानकारी बिल्कुल गलत है। सभी फैमिली पेंशनर्स को, जो अनमेरिड डॉटर का पेंशन ले रही हैं, डिवोर्सी डॉटर का पेंशन ले रही हैं, विडो डॉटर का पेंशन ले रही हैं, उनको भी, और जो डिपेंडेंट हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन ले, दिव्यांगता की पेंशन ले रहे हैं, जो लड़के भी हैं, उनको भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, 31/12/2014 में मैं रिटायर हो गया हूँ। 19 साल 10 महीने 6 दिन की मेरी सर्विस है। मेरा बेसिक 20,188 रुपए है और मैं ऑन रिक्वेस्ट आया हूँ। सर्विस पेंशनर्स हूँ। पीपीओ में पीएमआर है लिखा हुआ, तो मेरा बेसिक सही है या नहीं? अगर आप पीएमआर आए हैं और 2014 दिसंबर में रिटायर होकर आए हैं तो आपका बेसिक बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पीएमआर हैं, आपको ओआरओपी लागू नहीं है, इसीलिए तकरीबन 2000 के आसपास का आपको हर महीने नुकसान हो रहा है बेसिक में। और महंगाई भत्ता इसमें जोड़ दे, यानी महंगाई राहत जोड़ दे, तो ये नुकसान और बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आज पीएमआर वेटरन्स जो है ओआरओपी की मांग कर रहे हैं। अब हमारी एएफटी जो है प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली, न्यू दिल्ली की, उसमें ये सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम, ये जो है ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं और अभी सिर्फ 1000 रुपये उनकी पेंशन आ रही है। लास्ट 11 साल से वो यही पेंशन ले रहे हैं। इनकी एज हो गई है 68 ईयर्स और ये कह रहे हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ईपीएस 95 से जुड़ी हुई बहुत सारी चर्चा या सही गलत जानकारियां सोशल मीडिया में आ रही हैं, और उसमें अगर सबसे सही और सटीक जानकारी कहूं तो वो ये है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार जो है ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो है इनके लिए कुछ गुड न्यूज जरूर से लेकर आएगी, क्योंकि प्रयास शुरू है। बाकी अब तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है कि इनकी पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है। जहां सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं या आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं, पर जब तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई लेटर जारी नहीं होता, ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं होता, तब तक ये जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकते हैं। सर आप चैनल से जुड़े रहिए, जो भी गुड न्यूज होगी सही समय रहते मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ, मुझे मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। एफएमए के लिए मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेन किया हूँ, पर 2 महीने हो गए, कुछ रिप्लाई या मैसेज नहीं आया है, प्लीज आप बताइए। देखिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए सीपी ग्राम पर आपको तब कंप्लेन करनी है जब आपने फिक्स मेडिकल अलाउंस क्लेम करने के लिए जो सारी कार्रवाई करनी है नजदीकी पॉलीक्लिनिक से, वहां से सारी कार्रवाई कर दी हो, फॉर्म वगैरह भर दिया हो, इसके बाद भी अगर आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस चालू नहीं हो रहा हो, तब आप सीपी ग्राम पर इसकी कंप्लेन करिए। लेकिन इसके पहले फिक्स मेडिकल अलाउंस शुरू कराने के लिए आपको रिकॉर्ड के जरिए जो कार्रवाई करनी है या स्पर्श के माध्यम से जो कार्रवाई करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको होगी और इसके लिए आपने सारी कार्रवाई कर दी होगी। फिर भी अगर नहीं हो रहा तब आप वेट करिए, या आप सीपी ग्राम के थ्रू जो आपने कंप्लेन दर्ज कराई है उसका जो टोकन नंबर है वो हमसे शेयर करिए, मैं आपको उसका स्टेटस वगैरह जो है वो चेक करके दे दूंगी। तो यही कुछ जानकारी थी। आज के इस वीडियो में हमने बात की कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को जो अतिरिक्त जवाबदारी सौंपी गई है उससे क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में देरी होगी या नहीं। हमने इसके बारे में बात की कि 8वां वेतन आयोग लेट हो जाएगा, इसके बारे में बात की, साथ ही में कुछ कमेंट्स हमने देखे। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हुए एक बेहद ही जरूरी बात, अगर आपके परिवार में कोई अगर डिलीवरी वर्कर है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपनी भविष्य को लेकर जो चिंतित है, उनके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो रीना सुथार ऑफिशियल चैनल पर मैं लेकर जल्द ही आने वाली हूं, तो वो जरूर से देखिएगा और उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर से साझा करिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार पेंशन के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए सोच रही है। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई है और उसी को लेकर वो वीडियो मैंने बनाया है, तो जरूर से उन लोगों के साथ उस वीडियो को साझा करिएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।